राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता बहनों, भाई जितने आए हैं सबके आगे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने तो सत्संग के अंदर तोड़ ही कर दिया। किस तरीके से? अगर जो वाणी किसी से नहीं खुली, वो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने खोली। और इतनी सरलता से उन्हें खोल दी जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमने तो अपने घर जाना है, हम तो भूले बैठे हैं अपने घर को। कौन सा घर भूले बैठे हैं? अब जहां पे हमने जाना है, जिस परमात्मा से हमने मिलना, ये घर तो हमारा किराए का है। ये तो किराए का मकान है, तो कदे न कदे खाली करना पड़ेगा। इस किराए के मकान को छोड़ करके अपने ओरिजिनल मकान में आप चले गए तो आपका मकान को कोई खाली नहीं करा सकता। किराएदार तो कभी खाली कर जाओ, उसको तो मालिक होगा नो भाई खाली कर दे इसको। ओरिजिनल मकान में अगर हम पहुंच गए तो खाली नहीं हो सकता वो। लेकिन हम तो उसको भूले बैठे हैं। कोई किसी चीज में लगा हुआ है, कोई किसी चीज में लगा हुआ है। अगर कोई बताने वाला आता है तो उसके एंटी हो जाते हैं हम तो। क्यों? वो ये सोचते हैं, अरे काल तो यहाँ ही था, ये फलाना ही तो है, ढिकड़ा तो है। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, 5 साल के को भी हो सकता है, और 60 साल के को भी हो सकता है, और 80 साल के को भी हो सकता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जिनने ज्ञान होया वो छोड़ चले राजधानी। ध्रुव भगत को 5 बरस की उम्र में ज्ञान पैदा हो गया। कौन सा? उसकी मां कहने लगी, मौसी थी वो कहने लगी, अपने पिता की गोदी में बैठा था, राजा उत्पन्न नाम था उनका। तो वो आई, कहने लगी गोदी से उतर जा। अगर ना उतरो, जिद कर ली उसने। फिर माता जी कहने लगी, ऐसा ही तो गोदी में बैठने वाला है, तो उस परम पिता की गोदी में क्यों नहीं बैठता? अगर कैकेयी नहीं होती तो राम वनवास में नहीं जाता। ध्रुव भक्ति नहीं कर सकता था अगर उसकी मौसी नहीं होती तो। पूर्णमल भी भक्ति नहीं कर सकता था अगर उसकी मौसी नहीं होती तो। हमारे को चेताने के लिए आते हैं ये। कोई कोई चेत जाता है, कोई सोता रहता है। अब वो गोदी से उतर करके, उसको तो एक ही बात थी, गाम का और ज्ञान का तो चमका चमका लगता है जीव को। जिसको चमका लग गया वो ज्ञान का, तो वो कितनी भी उम्र हो चाहिए उसकी, आपने देखा नहीं, 40-40, 50-50 साल हो गए नाम लिए हुए,
अंदर में बढ़ना तो ज्यादा रहा, अपने विचारों को भी नहीं बदल सके। और महाराज जी उन्होंने चोला छोड़ा, 27-28 साल हो गए अब उनको चोला छोड़े हुए। तो 97 में चोला छोड़ा था परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने। पहले एक भी नहीं था। महाराज जी वो कहते थे, है कोई अभी तो गर्भ के अंदर भी नहीं आया है। उनका चोला छोड़ती है 50 जगह बैठ गए, कहीं कोई और कहीं कोई। गुरु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। और जो कोई दास बने मिट जा सभी त्रास। जो कोई दास बन जाता है उसका तो सारी त्रास मिट जाती है। गुरुवाई में फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? आप तो 8 बजे पहुंचना है, आपने तो 8:30 बजे पहुंचना है, तो आप तो 8:30 बजे पहुंचोगे। अगर सेवादार नहीं हो संत महात्माओं के पास में तो 8:30 बजे आपको तैयारी कहां से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी तैयारी। गुरु बनना तो सहज है, लेकिन बन तो गया गुरु। गुरु बन करके देखो, बाणा पैर करके देखो, पता पड़ जाएगा। बाणा पैरा नहीं, हम सत्संग करना शुरू कर दिया हमने, फिर हमारे को कौन पहचान करेगा? बाणा पैर करके सत्संग करके देखो। अब हम तो चले जाते हैं, कोई जानता है कोई नहीं जानता। कहीं जाके हमने सत्संग कर लिया, कहीं जाके हमने चोरी कर ली, क्योंकि बाणा तो हमने पहरा नहीं। कौन पहचानेगा? पहचान तो तभी होगी हमारे को तब हमारा कोई ना कोई वेशभूषा, आचार विचार जब हमारे होंगे, जब तो पहचान होगी हमारी। रावण ने बाणा पहना था माता सीता को छलने के लिए। कौन सा बाणा पहना था रावण ने? वो भगवा बाणा पहना था। और माता जी से कहने लगा, अब मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, आप इसके अंदर से आकर के भिक्षा दो। लेकिन हम मर्यादा को जब तोड़ देते हैं ना, सीता माता की तरह दुख पाना पड़ता हमारे को। हमने मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, हम तो डोलों को भी तोड़ देते हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने डोले लगाए थे, मैंड बोलते हैं, डोले बोलते हैं उनको, खेत के। अब तो एक खूड़ आएगा उसके अंदर डोला तोड़ लिया तो कितना तोड़ेगा डोला? एक खूड़ उसके अंदर आएगा। एक खूड़ में जब सारे 5 बीघा खेत के अंदर नहीं भरता तो क्या 1 बीघा एक खूड़ के अंदर भर जाएगा हमारा? नहीं भर सकता। मर्यादा के अंदर हमने रहना चाहिए। मर्यादा अगर हम तोड़ते हैं हमारा काम खराब हो जाता है। जहां सत्संग होता है, 10 जने गाने वाले हैं तो एक एक शब्द गाओ, 10 का नंबर आ जाएगा। एक का तो नंबर ना आवर, एक 15 गा दे तो बताओ कैसे काम चलेगा? मर्यादा टूट गई ना। अगर नहीं टूटी मर्यादा, एक तो एक शब्द में नहीं गा सके और एक 15 गाने लग जाए तो काम खराब हो जाएगा।
इसी तरीके से हमारी मर्यादा फिर टूटती चली जाती है। फिर दूसरा भी नहीं सोचेगा भाई आज तो इसने गाया है 15, वो दूसरा सत्संग होगा ना, वो भी 15 गाने की कोशिश करेगा, फिर मर्यादा टूट के सत्संग किस टाइम होगा? जो हमारी प्रवचन की जो बातें होती है, जो समझाने वाली बातें होती हैं, वो किस टाइम होंगी? सत्संग तो हमने शब्दों में गा दिया, शब्दों के अंदर टाइम निकाल दिया सारा, फिर आप क्या समझ करके जाओगे? आप कुछ भी नहीं समझ सकते। ध्रुव भगत को जब ज्ञान होया, चल दिया, उसकी माता ने कही थी कैसा बैठने वाला है तू, तो उस परम पिता की गोदी के अंदर जाकर के बैठ। जब वो चला वहां से, राजा को और रानी को आकाशवाणी हुई, आपने क्या कर दिया, ये इसको रोको और नहीं काम खराब हो जाएगा। उसके लिए लालच दिया, अकबर रुक जा, तू जो कुछ लेना चाहो ले ले। नु बोला नहीं भाई। फिर वो अपने वो भेजे उसको रोकने के लिए, अगर भाई तू आधा राज ले ले, तू रुक जा, तू जंगल की माए मत ना जाओ, शेर वगैरह खा जाएंगे। नु बोला कोई नहीं, मेरे को डर नहीं है इस बात का। लेकिन मैं ये कहता हूं, जब मैंने 5 डिग या 10 डिग धरी हैं, या मैं आधा किलोमीटर चला हूं, और जब मेरे को आधा राज मिल रहा है, तो अगर परम पिता की गोदी के अंदर जाकर के बैठ गया तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं पता, क्या दे देगा परमात्मा। हम तो 10-10 पैसे के लालच में आकर के और अपना काम खराब कर लेते हैं। उसने, ध्रुव भगत ने आधा राज का ठोकर मार दी, नहीं मारी? ध्रुव भगत को बैठे अटल न चित्ता, हरि सांचे दिल के मीता, हरि सांचे दिल के मीता। सांच बराबर कोई तप नहीं, जुग जुग संत कहीता। अब जुग जुग संतों ने कही है, सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है। अगर सच्चाई आपने अपने हृदय को जमा ली, तो आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तब तो उन्हें करना पड़ता है अपना महल काटने के लिए, और तप से भी हमारी वो होती है, सच्चाई जमती है तप से। तब से सच्चाई हमारे हृदय के ऊपर जम जाती है और हमारे को रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, और हम अपना संसार का काम चला सकते हैं उनसे। वासिष्ठ मुनि ने एक छोटी सी कुटिया के अंदर से पूरी राजा की फौज को खवा दिया, विश्वामित्र की को। एक झोपड़ी से पूरी फौज को खिलाना कौन सी थी वो सिद्धि? वो आपके पास भी है, लेकिन आपकी तो सोती पड़ी है वो, और उन्होंने वो जगा ली। स्वर्ग और बैकुंठ संतन क्यों खकार, स्वर्ग और बैकुंठ के ऊपर संत महात्मा खकार करते हैं। उन्होंने जरूरत नहीं है स्वर्ग बैकुंठ की, उनका तो लक्ष्मी भी झाड़ू लगाती है संतों के। मैंने देखा महाराज जी का आश्रम के अंदर जब जाता था सत्संग में, मेरी आदत ऐसी थी, मैं पहले से ही, मेरे विचार ऐसे थे, 1 दिन पहले जाऊं और 2 दिन पीछे आऊं। लेकिन मजबूरी थी, संग साथ में जाना पड़ता था, लेकिन मेरा भाव नहीं था आने का। आता मेरा जो भाव था वो ये रहता था, महाराज जी का और सत्संग सुनूंगा, और सत्संग सुनूंगा, ये भाव रहता था मेरा। उसमें देखता था मैं, रात को 2 बजे झाड़ू काटना शुरू कर देती माता बाई,
2 बजे रात को झाड़ू काटना शुरू कर देते हैं, पानी छिड़कना शुरू कर देता है। क्या संतों ने कहती पानी छिड़को या झाड़ू काटो? सेवादार अपना आप कर देता है, क्यों? सेवादार के अंदर वो प्रवेश हो जाती है लक्ष्मी। वो हमारी सिद्धि जो है वो सेवादार के अंदर प्रवेश हो जाती है, और सेवादार कभी थकता भी नहीं है। और सेवादार को तो महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, मिलिट्री के ऊपर जो जवान लड़ता है वो तो तनख्वाह सरकार देती है, और सेवादार को तो सतगुरु तनख्वाह देता है। कौन सी तनख्वाह? उसको भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती सेवादार को, अगर वो सच्चे मन से सेवा करता तो। इस करके सेवा के लिए बोल दिया संत महात्माओं ने, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय पार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। अब हमारी सारी चीज वो सेवा के अंदर मिल जाती है, उनको बिना मांगे मिलती है सेवा के अंदर। आप भजन नहीं कर सकते बैठ करके, अब सेवा तो आप कर सकते हो। सेवा जब आप करोगे आपको तो मिलेगी वो चीज जो आपको जरूरत थी। तो सेवा से हमारा कौन सी चीज हटती है? सेवा से हमारा मान भाग जाता है दूर। अब जो हमारा अहंकार होता है वो झड़ जाता है सेवा से, और झुकना सीख लेता है इंसान। वो ये नहीं देखता किसका साफ बर्तन साफ करूं ना करूं, ये तो भाई दूसरी जाति का है, ये फलानी जाति का है, ढिकड़ी जाति का है। उसने तो सेवा से मतलब है। आपने नहीं देखा, बड़े बड़े सत्संगों में जाते हो आप लोग, बड़े बड़े जिनके घर में 5-5, 10-10 नौकर होते हैं पानी पियाने वाले, वो सेवा करते हैं बर्तनों की। हमारी और आपकी थालियां लेकर के साफ करते हैं वो। एक दिन के लिए वो चले जाते हैं वहां पे जिस दिन सत्संग होता है, और बर्तन के अंदर आपने देखा होगा बर्तनों के अंदर ज्यादा लगे रहते हैं, क्योंकि अपना सफाई करने के लिए। महाराज जी यहां तक कहते थे अगर आपने धन चाहिए तो दान करा करो। अगर तन के अंदर कोई बीमारी है तो तन से सेवा करो, आपका तन का जो बीमारी है वो खत्म होने शुरू हो जाएगी। अगर मन आपका विचलित रहता है, मन चंचल है आपका, तो किसी से तन से वचन गलत मत ना बोलो। मन से मन को उसके ऊपर जो है ना अंकुश लगा दो, अब मैं इससे वचन गलत नहीं बोलूंगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमने कहां जाना की जरूरत नहीं है, ना हमने तपस्या करने की जरूरत। हमने तो संतों की बात माननी है, संतों की बात जिसने मान ली उसका उद्धार हो जाएगा। और ये मौका हमारे को इतना अच्छा मिला हुआ है, परमात्मा से मिलने का इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिल सकता हमारे को। क्योंकि अब तो हमारे अंदर, हमारे हाथ के अंदर सारी चीज है हमारे पास में। मनुष्य चोला मिल रहा है, अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं, अपनी मर्जी से खा पी लेते हैं, अपनी मर्जी से सो लेते हैं, अपनी मर्जी से आराम कर लेते हैं, अपनी मर्जी से किसी को कोई सामान देना होता है उसको दे देते हैं, किसी से लाना हो ले आते हैं, भजन बंद की अपनी मर्जी से कर लेते हैं। इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा हमारे को? जब मिलेगा जब हमारे गले के अंदर जंजीर पड़ी होगी, और ऐसी जगह कहीं चले गए, जन्म ले लिया हमने ऐसी जगह जो सुबह बांधी शाम तक देखा है ना, मच्छर लग रहा है, मक्खी लग रही है उसके, वो कहां से ले आओगी पंखा? हमने कर्म करना बहुत जरूरी बढ़िया बताया है।
कर्म की आस मत कर प्यारे, कर्म करने से बनता है। कर्म के सहारे मत बैठो, अगर हमारा कर्म में होगा तो मिल जाएगा। कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, धंधे में धन उपजे जो पंखे में पौन, और कबीरा थाली बैठ जा तो खान न देगा कौन। संत महात्माओं ने हमारे कितनी उसमें समझाया है, फिर भी हम नहीं समझते तो गलती संत महात्माओं की नहीं है। उन तो रास्ता बता दिया, परमात्मा से मिलने का रास्ता